बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा निसा का 7वां रुकू। आई ईमान वालो, तुम नमाज के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ कि तुम नशे में हो। जो नशे वाली चीज़ तुमने सेवन किया, खा लिया, तो नशे में हो, तो क्या मुंह से बोलता है, क्या करता है तुमको मालूम नहीं। तो उस हालत में तुम नमाज के पास मत जाओ, यहाँ तक कि तुम समझने लगो कि मुंह से क्या कहते हो। मालूम हो गया। और हालत ही जनाबत में भी बासना तुम्हारे मुसाफिर होने के हालत की, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। जब अपनी औरत से मिला या अपने मनी निकल गया, तो गुस्ल करने के बाद में तुम नमाज पढ़ो और कुरान को छुओ, कुरान पढ़ो। और अगर तुम बीमार हो या हालती सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स इस्तंजे से आया हो, या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो, फिर तुमको पानी ना मिले, तो तुम पाक ज़मीन पर हाथ मार कर उसे तयम्मुम कर लिया करो। देखो, तयम्मुम कर लिया करो। किसी भी हालत में अल्लाह ताला तुमको नमाज के पास में और कुरान के पास में इस हालत में नहीं जाने देते। एक तो नहा लो, पानी नहीं मिला, अगर पानी मिला है लेकिन तुम बीमार है, तो तयम्मुम कर लिया करो। देखो, नमाज पढ़ो करके कुरान में आया, लेकिन कैसा नमाज पढ़ना हमको हदीस बोलता है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल। तयम्मुम कर लो, कैसा तयम्मुम करना हमको हदीस बोलता है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल। यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो। जमीन पर, पाक ज़मीन पर 2 हाथ मार के अपना चेहरों पर फिरा लेना। उसके बाद में 2 हाथों को दोबारा ज़मीन पर मार के 2 हाथों पर फेर लेना। अभी तुम्हारा गुस्ल हो गया, तुम नमाज पढ़ सकते हो। कब? जब पानी न मिले, फिर भी तुम बीमार हो, पानी लगने से तुमको नुकसान हो, उस टाइम पर। वरना बराबर गुस्ल कर लेना, बराबर वुज़ू बना के नमाज पढ़ लेना, उसमें कोई शक नहीं। इसको बहाना नहीं बना लेना। बिलाशा अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े बख्शने वाले हैं। देखो, फिर भी अल्लाह ताला बोलते हैं, बिलाशा अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े बख्शने वाले हैं। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक बड़ा हिस्सा मिला है? वो लोग गुमराही को इख्तियार कर रखा है और यूँ चाहते हैं कि तुम राह से बेराह हो जाओ, जैसा कि बाकी इससे पहले कौमों को जो किताब मिला, जैसा कि हमको कुरान के जरिए दोनों को बारे में बता दिया गया है। नसरानी लोग और यहूदी लोग। यहूदी लोगों को तौरात मिला, नसरानी लोगों को इंजील मिला। उन लोगों ने उस किताब को बदल दिया, अपने दिल से उसको, अल्लाह के हुक्म को फेर के अपनी मनमानी की बातें उसमें मिला के तुमको भी बोलते हैं कि वो तुम्हारे राह से बेराह कर दे। ये कुरान बिल्कुल सच्चा है। ये कुरान को किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। इसकी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। जैसा कि पहला पारा पहले में लिखा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। यानी ये कुरान एक ऐसी किताब है, इसके अंदर कोई एक हरफ भी झुटलाने के लायक नहीं। इसको कोई बदल नहीं सकता। दुनिया में जितने भी किताब बदल चुके, लेकिन कुरान नहीं बदला। क्यों? कुरान के ऊपर अल्लाह हाफ़िज़ है, अल्लाह इसका निगरान रखने वाला है। वह लोग गुमराही को इख्तियार कर रहे हैं और यूँ चाहते हैं कि तुम राह से बेराह हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानते हैं। अल्लाह ताला काफ़ी रफ़ीक है और अल्लाह ताला काफ़ी हामी है। देखो, हमें अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह हमारा हामी है। ये लोग जो यहूदियों में से है, कलाम को उसके मौका से दूसरे तरफ फेर देते हैं। जैसा मैं अभी अभी बता दिया पहला ही, यहूदी तौरात पर ईमान लाए, वो लोग वो अपने दिल से उसको बदल देते हैं और ये कलामात कहते हैं कि समाना वासईना और आसमा गैर मसमा और राना, इस तौर पर कि अपने ज़बानों को फेर कर और दीन में तान जाने की नीयत से यानी उसका मानी को बदल कर पढ़ते हैं।
वो अपना दिल से उसको बना दिया, बोलते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह की तरफ से नहीं, ये अपने तरफ से बनाते हैं। जो इंजील है जो ईसा अलैहिस्सलाम का, वो लोगों ने भी इनको बतला दिया, इनको अपना दिल से कुछ बना के उसको उल्टा सुल्टा करके अपने बयान करते हैं कि ये यहूदी बोलते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये नसरानी लोग बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह को बीबी ही नहीं तो बेटे कहाँ से आएंगे? सूर्य मरियम में पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। सूर्य मरियम पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसा अभी आ रहे 25 दिसंबर ये लोग ईद मना रहे कि अल्लाह ने बेटा जना, नोज़ वल्ला, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये ईसाई लोग 25 दिसंबर को ये ईद मनाते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना। अल्लाह को औरत ही नहीं, बीवी नहीं, वो अकेला है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा मालिक है, फिर क्यों इतना गुनाह की बात करते हैं? अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। और अगर ये लोग ये कलामात कहते समाना वाताना और आसमा और अंजरना, ये बिल्कुल सही कलाम है, इस तरीके से बात करना चाहिए। लेकिन जो ऊपर जो बताया है उस तरीके से उसको बदलाते हैं हरफ को, तो यह बात उनके लिए बेहतर होती और मौका की बात होती, यानी बात को बदल कर पढ़ना गलती है। अगर इस तरीके से पढ़ने से बेहतर होती और मौका की बात थी, मगर इनको खुदा ताला ने उनके कुफर के सब अपने रहमत से दूर फेंक दिया। देखो, उनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला ने अल्लाह की रहमत से उनको दूर फेंक दिया। अब वह ईमान ना लाएंगे मगर थोड़े से आदमी जिसको थोड़ा सा अकल सलीम हो, वो सोच समझ कर कुरान को पढ़कर, पैगंबरों का हदीसों को पढ़कर वो ईमान लाएंगे। बहुत से लोग नाफरमान रहेंगे और थोड़े से आदमी ईमान लेंगे। अये वह लोगों जो किताब दी गई है, वो अये वह लोगों तो हमको नहीं, जो हमारे पीछे गुजर गए। देखो, भूतकाल में जितने भी पैगंबर हमारे पीछे जो गुजर गए, उन लोगों को बोलते हैं अल्लाह ताला, अये वह लोगों जो किताब दिए गए हैं, तुम उस किताब पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल फरमाया है, जैसा कि तौरात, इंजील, जबूर और भी बहुत सी किताबें नाजिल किया अल्लाह ताला ने। सूरह राद में लिखा हुआ है, बहुत सी किताबें नाजिल है। ऐसा कोई गिरवा नहीं हुआ जिसमें डराने वाला एक पैगंबर ना आया हो। ऐसी हालत पर कि वह सच बतलाती है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को बिल्कुल मिटा डाले और उनको उनकी उल्टी जानब की तरफ बना दे, या उन पर हम ऐसे लानत करें जैसे लानत उन हफ्ता वालम पर की थी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। उस किताब को बदल कर मत पढ़ो, उसके साथ ईमान लाओ, वो किताब ने जो बताया उसके साथ चलो, वरना अल्लाह ताला क्या करेंगे? इस आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आए वह लोगों जो किताब दिए गए हो, तुम उस किताब पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल फरमाया है, ऐसी हालत पर कि वह सच बतलाती है इस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को बिल्कुल मिटा डाले। जैसा मरने के बाद जब मिट्टी में डाल देता तो क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाता है। उनको उल्टी जानब की तरफ बना दे, या उन पर हम ऐसे लानत करें जैसे लानत उन हफ्ता वालम पर की थी। एक किस्सा का पीछे कुछ मानी बहुत है। ये हफ्ते का दिन के बारे में, मतलब ये क़ससुल अंबिया में पढ़ने से आपको पूरा इसका हिस्सा मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म पूरा ही होकर रहता है, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा ही होकर रहता है। ये हफ्ते का दिन का बारे में अभी बयान बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हफ्ते के दिन उनको मछलियाँ नहीं पकड़ना, ऐसा अल्लाह की तरफ से हुक्म था। बाकी दिनों में मछलियाँ पकड़ना, ये अल्लाह ने उनको इम्तिहान में ले लिया कि ये हफ्ते का दिन मछलियाँ पानी के ऊपर को आते हैं, बाकी दिन में छुप जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हफ्ते के दिन इबादत करने के लिए बोला अल्लाह का, उनके पर शिकार करना मना कर दिया। लेकिन बाकी लोग बाकी दिनों में मछलियाँ नहीं मिलते बोल के हफ्ते के दिन इन शिकार करके मछलियाँ पकड़ने लगे। ये अल्लाह के तरफ से इम्तिहान था, वो लोगों ने इम्तिहान में फेल हो गए। कहानी मतलब और भी
किस्सा आगे है, क़ससुल अंबिया से पढ़ के मालूम कर लो। मैंने यहाँ पर उंगली से मैं आपको दिखाया, थोड़ा सा इशारा आपको बता दिया। बेशक अल्लाह ताला इस बात को ना बख्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जावे, यानी अल्लाह ताला शिरक को कभी माफ़ नहीं करते। बेशक अल्लाह ताला इस बात को ना बख्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जावे, और इसके सिवा और जितने गुनाह होए जिसके लिए मंजूर होगा वह गुनाह बख्श देंगे, यानी शिरक को नहीं माफ़ करेंगे। और उसके अलावा जितने गुनाह किए होंगे जिसके लिए मंजूर होगा अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे। और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है और वह बड़े जुर्म का मर्तकब हुआ, बड़ा जुर्म किया उसने जिसने शरीक किया। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने को मुक़द्दस बतलाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहते मुक़द्दस बना दे और उन पर तागे बराबर भी जुल्म ना होगा। देखो तो ये लोग अल्लाह पर कैसी झूठी तहमत लगाते हैं, और यही बात शरिया मुजरिम होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। यहाँ तक सूरा निसा का 7वां रुकू ख़त्म हुआ।